नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश को कचरा मुक्त बनाने के लिए 16 अगस्त से गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान में न केवल नगरीय निकायों की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा, बल्कि अच्छी साफ सफाई रखने वाले नगरीय निकायों की रैंक तय करके उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 16 से 30 अगस्त तक चलने वाले अभियान में रोज अलग अलग जिलों में स्वच्छता से जुड़ा कोई न कोई कार्यक्रम रखा जाएगा। इसमें जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। वहीं छोटे शहरों और अन्य शहरों जहां कचरा निपटान की व्यवस्था नहीं है, वहां के लिए एक सप्ताह में प्लान बनाया जाएगा। कचरा प्रबंधन के लिए PPP मोड या सरकारी स्तर पर प्लांट लगाने का पर विचार करने के निर्देश नगरीय प्रशासन मंत्री की ओर से दिए गए हैं। इतना ही नहीं, गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान में शहरों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई और कचरा प्रबंधन के बारे में जनता को जागरूक भी किया जाएगा। इसमें 16 से 18 अगस्त तक स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी। इसी के साथ व्यक्तिगत शौचालयों का रखरखाव और सफाई पर गैर सरकारी संगठनों के जरिए झुग्गी बस्ती और अन्य मोहल्लों में नागरिकों से चर्चा की जाएगी। अभियान को लेकर जहां बीजेपी के नेता उत्साहित हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अभियान को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 16 अगस्त से 30 अगस्त तक गंदगी भारत छोड़ो का आह्वान किया है। मैं समझता हूं इसके लिए पूरे समाज को, पूरे भोपाल के रहवासियों को, सबको आगे आकर गंदगी के खिलाफ एक जन आंदोलन हमको बनाना पड़ेगा। आए और हम सभी लोग मिलकर 16 अगस्त से 30 अगस्त तक गंदगी भारत छोड़ो इस अभियान के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें और भोपाल से गंदगी को भगाएं, प्रदेश से गंदगी को भगाएं और हमारे देश से गंदगी को बनाए, जिससे हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाए। वो पूरी दुनिया के अंदर अगर लोग बाहर से देखने आए तो एक स्वच्छ भारत, एक सुंदर भारत उनको देखने को मिले। तो आज देश के अंदर सबसे बड़ी गंदगी है कि जनमत को खरीदने और बेचने की गंदगी। आज जो है चुनी हुई सरकारें गिराने की गंदगी है। लोकतंत्र के अंदर जो कीचड़ फैलाया जा रहा है उसकी सफाई की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चूंकि इसका आह्वान किया है, तो उन्हें ही जो है इस बात की शुरुआत करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गंदगी इस देश के अंदर लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए फैलाई है, उसकी सफाई के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आगे बढ़ाएं और उसकी सफाई करें। जब तक भारतीय जनता पार्टी इस गंदगी को साफ नहीं करेगी, अपने आचरण से इस अशुद्धता को नहीं निकालेगी, तब तक प्रधानमंत्री जी का ये जो कॉल है, ये उसी तरह से जुमला सिद्ध होगा जैसे पुराने कॉल उनके सिद्ध हुए। तो स्वच्छता अभियान 4 चरणों में चलाया जाएगा। 19 से 21 अगस्त तक निकायों, युवाओं और विद्यार्थियों से ऑनलाइन बात की जाएगी। इसमें उन्हें नो प्लास्टिक और रिसाइकिल, रीयूज, रेड्यूस और रिफ्यूज, जी हाँ 4 R's के संबंध में बताया जाएगा। नागरिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक प्रतिबंध के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान में 22 से 24 अगस्त तक कोविड-19 के संबंध में लोगों को नैपकिन और उपयोग किए गए मास्क को नष्ट करने के लिए जागरूक किया जाएगा। नगरीय निकाय का स्टाफ क्वारंटाइन केंद्रों की स्वच्छता, मास्क पहनने के बारे में लोगों को समझाएगा। अगले चरण यानी कि 25 से 27 अगस्त तक रिहायशी इलाकों में साफ सफाई और घरेलू कचरा नष्ट करने के बारे में बताया जाएगा। इस दौरान स्व सहायता समूह और आवासीय संघों के लोगों से चर्चा की जाएगी। अपने इलाकों को कैसे साफ रखा जाए। आखिरी चरण में यानी 28 से 30 अगस्त के बीच ये चरण चलाया जाएगा। इसमें निकायों और सहयोगी संगठनों के सहयोग से स्वच्छता, श्रमदान और सार्वजनिक शौचालयों के अंदर और बाहर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। तो देखिए, अभियान तो अच्छा है, लेकिन ऐसा हो सकता है भला कि बीजेपी किसी अभियान को चलाए, किसी पहल को करे और कोई सवाल ना उठे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सही समझे हैं आप, सवाल उठ रहे हैं इस अभियान को लेकर भी। तो चलिए चर्चा करते हैं आगे। आलोक शर्मा जी हमारे साथ वहां पर फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार। शर्मा साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस अभियान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आह्वान किया। स्वच्छता के बारे में प्रधानमंत्री हमेशा से जोर देते रहे हैं और अभी भी वो जोर दे रहे हैं, लेकिन इस पर भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जो गंदगी फैलाई है पहले उसे साफ कीजिए, बीजेपी को अपने अंदरूनी सफाई की जरूरत है, उससे साफ कीजिए। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए,
आजादी के बाद देश में कई प्रधानमंत्री हुए, परंतु देश में नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद देश की जनता जनार्दन का ध्यान स्वच्छता की ओर आकर्षित कराया। और उसी के कारण आज कहीं ना कहीं देश में साफ सफाई की बात हो रही है, उसकी चर्चा भी हो रही है। जब स्वच्छता अभियान की लॉन्चिंग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में की थी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी के कतिपय नेताओं ने कई प्रकार के क्रिटिसाइज किए थे, कमेंट्स किए थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने स्वच्छता अभियान की लॉन्चिंग ही नहीं की और देश के जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय उन्होंने देश में इसके लिए प्रतिस्पर्धा भी शहरों में आयोजित की। कांग्रेस सरकार के समय देश के प्रदेशों में शहरों के अंदर हर जगह चौराहे तिराहे के ऊपर गांव में चले गई कचरे के ढेर दिखते थे। आज वो कचरे के ढेर दिखना पूरी तरीके से बंद हो गए हैं और जिस प्रकार से आने वाले समय में 22 अगस्त से 24 अगस्त तक एक पूरे अभियान पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर चलाया जाएगा। 16 अगस्त से 31 अगस्त तक नो प्लास्टिक के अभियान को भी हम लोग हाथ में लेंगे। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, समाज सेवकों के माध्यम से, रेवाती संघ व्यापारी संगठनों के माध्यम से एक अच्छा अभियान को हम चलाएंगे और कहीं ना कहीं इसमें देश में जागरूकता आई है और कहीं ना कहीं देश के शहर बढ़ चढ़कर इस स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं और उसी के कारण आज हमारा जो भोपाल है स्वच्छता में साफ सफाई व्यवस्था पे दूसरे नंबर पे आया है। हमारा भोपाल देश में साफ सफाई व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट कैपिटल का अवार्ड हमको मिला है। जहां तक जो कांग्रेस के नेता हैं जो कह रहे हैं कि साफ सफाई करना चाहिए, तो कांग्रेस अपनी अंदरूनी साफ सफाई करें। आज कांग्रेस की पूरे देश में किस प्रकार से दुर्गति हो रही है। जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है, प्रधानमंत्री पद को सुघोषित किया है, जब से लेकर देश में आज बोफोर्स घोटाला नहीं हो रहा है, चीनी घोटाला नहीं हो रहा है, यूरिया घोटाला नहीं हो रहा है, कामनवेद घोटाला नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। वो कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार रूपी जो गंदगी थी उसको साफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप स्वच्छ भारत अभियान का एक नारा, और अब हम देख रहे हैं कि गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश ये अभियान हम मध्य प्रदेश में देखेंगे, जिसमें जो सार्वजनिक शौचालय उनको भी साफ करना है, मास्क और जो ग्लव्स वगैरह यूज हो रहे हैं, पीपीई किट यूज हो रहे हैं, उन्हें भी नष्ट करने की बात इसमें कही जा रही है। आलोक शर्मा जी, एक सवाल बार बार उठकर ये सामने आ रहा है कि पिछली बार जब इस अभियान की शुरुआत हुई थी, स्वच्छ भारत अभियान, फोटो सेशन ज्यादा हुआ था, सफाई क्या हुई थी ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। ऐसा ना हो इस अलग अलग चरणों में इस अभियान को हम देखें तो सिर्फ ये फोटो महज के लिए रह जाए। मुझे नहीं लगता कि फोटो अभियान होता है। मैं समझता हूं कि देखिए इसके लिए लगातार स्वच्छता की बात हुई है और इसके लिए हमारा मध्य प्रदेश के शहर सबसे आगे आए हैं। आज मध्य प्रदेश का ही हमारा शहर है, हमारा भाई है इंदौर, वो कहीं ना कहीं स्वच्छता के अंदर अपना स्थान बनाया हुआ है। हमारा भोपाल कहीं ना कहीं स्वच्छता में लगातार देश में दूसरे नंबर पे आया है। आज हमको देश की सर्वश्रेष्ठ कैपिटल का आज खिताब हमको स्वच्छता के क्षेत्र में मिला है। मुझे लगता है कि जहां पे भी कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि रहे, वहां के ऊपर फोटो की प्रतिस्पर्धा चलती है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं उतरते हैं, नालियों से उन्होंने कचरा साफ किया है। हमारे चाहे महापौर रहे, पार्षद रहे मध्य प्रदेश में, उन्होंने अपने हाथों से कचरा साफ किया है। इसलिए देखिए कि मध्य प्रदेश की कई नगर पालिकाएं आज इस प्रतिस्पर्धा में आगे आई और कहीं ना कहीं आप भोपाल को ही देखिए, भोपाल में कहीं ना कहीं चौराहे और तिराहों पे, गली और मोहल्लों में कचरे के ढेर दिखते थे, आज कचरे के ढेर नहीं दिखते हैं। कहीं ना कहीं सुधार आया है। कहीं ना कहीं हमारी हाउस वाइफ जो होती है, घर की महिलाएं होती है, कचरा सड़कों के ऊपर नहीं कहीं फेंकती है। कहीं ना कहीं सुधार आया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की तरफ नगर निगम ध्यान दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको सभी लोगों को मिलजुल कर राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा और अपने शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए आगे आना पड़ेगा। चलिए शर्मा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को भी शुद्धिकरण करना चाहिए और गंदगी को बाहर करना चाहिए अपने अंदर से, अपनी पार्टी के अंदर से, और लोकतंत्र में भी गंदगी भगाने की बात, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन देखिए, अगर इस अभियान से शहर स्वच्छ होते हैं, वार्ड स्वच्छ होते हैं, साफ होते हैं,
तो भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ऐसे में क्यों ना, क्योंकि आम जनता को भी आमंत्रित किया जा रहा है कि आप भी इस आंदोलन में भागीदारी लें और जिस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है, गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, गंदगी भारत छोड़ो अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और अब इस पर तमाम राज्यों में काम होना शुरू हो गया है। 16 अगस्त से यह अभियान मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है, जिसमें तमाम लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। सार्वजनिक शौचालयों को साफ करना और उसके अलावा मास्क और वो चीजें जो कोरोना काल में हमें बचाती हैं, चाहे वो ग्लव्स हो, पीपीई किट हो, उन्हें भी नष्ट करना, तमाम चीजें होंगी इन पूरे अभियान में। राजपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सिसोदिया साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद। सिसोदिया साहब, अभियान की बात हम कर रहे हैं, गंदगी भारत छोड़ो अभियान, जिसको गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश भी कह दिया है। पहले आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये केंद्र की तमाम अभियान हम मध्य प्रदेश में लेकर आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, जब गंदगी बाहर जाएगी तो काफी चीजें अच्छी अंदर भी आएंगी। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर बताना है कि भाई आप पहले अपने अंदर की गंदगी साफ कर लीजिए, लोकतंत्र में जो गंदगी फैलाई है उससे साफ कर लीजिए। आप क्या कहेंगे सिसोदिया साहब? देखिए, देश के जो भी सर्वमान्य नेता होते हैं, वे जब जब भी समाज से जो आह्वान करते हैं, उस आह्वान को समाज पूरा करती है। अंग्रेजों भारत छोड़ो गांधी जी ने बोला था, पूरे देश में जात पात धर्म पंथ सब चीजों से ऊपर उठकर लोगों ने गांधी जी के आह्वान को माना और पूरा देश एक सूत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो में लग गया। वैसे ही देश के पूर्व विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ये आह्वान करा कि भारत गंदगी छोड़ो, तो भारत से गंदगी बाहर हो, वो तब होगी जब एक एक नागरिक अपने घर से उस गंदगी को अपने गली से, अपने मोहल्ले से बाहर उसके डिस्पोजल के स्थान तक पहुंचाएगा। और उसमें पूरे देश में आप देखेंगे पिछले दिनों इस शुचिता की बात आई है। अगर आप अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं और गलती से भी आपने अगर कोई डस्टबिन के अलावा कोई चीज बाहर फेंकने की कोशिश करी, तो आपका छोटा सा बच्चा ही आपको टोक देता है कि नहीं डैडी, नहीं मम्मी, आप ये गलत कर रहे हैं, इसको डस्टबिन में डालिए। गाड़ी के अंदर डस्टबिन खरीदने की एक प्रवृत्ति बनी। हम कार खरीदने गए, हमारा छोटा बेटा जब साथ में गया तो वो पूरे एसेसरीज की दुकान पे सब चीजें पसंद करते करते उसने सबसे पहले डस्टबिन पसंद करा और गाड़ी के अंदर रखा। तो ये जो प्रवृत्ति आई है नए पीढ़ी के अंदर, ये प्रशंसनीय है। अब कांग्रेस को हर चीज में राजनीति दिख रही है, कांग्रेस को हर जगह पॉलिटिक्स दिख रही है, कांग्रेस हर जगह उठा के जो है राजनीति की बात करे कि अपने अंदर की गंदगी बाहर करे, बाहर की बात। अरे भैया, ये जो बात हो रही है, ये गंदगी की जो डस्ट की बात हो रही है, डस्ट, अब ये डर्टी पॉलिटिक्स करने का काम कांग्रेस कर रही है। तो इस प्रकार जो कांग्रेस की प्रवृत्ति और वृत्ति है, मैं समझता हूँ कि उसको अपने आप को उठना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए। और देश के माननीय प्रधानमंत्री ने अगर कोई बात का आह्वान किया है, देश के प्रधानमंत्री ने अगर कोई बात कही है, तो उस बात को अक्षर से पालन करने का काम इस देश की जनता कर रही है। और उसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी मध्य प्रदेश के अंदर यह आह्वान करने का काम किया है कि गंदगी अब मध्य प्रदेश से भी बाहर हो, गंदगी अब मध्य प्रदेश की सड़कों से भी, मध्य प्रदेश की गली से, मध्य प्रदेश के नगरों से, महानगरों से गंदगी बाहर हो। इस बात का काम भी करने का काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अच्छा होता कि कांग्रेस स्वागत करती, कांग्रेस इस बात का स्वागत करती कि यह जो कार्य हो रहा है, यह जो मध्य प्रदेश के अंदर जिस हिसाब से कार्यक्रम चल रहे हैं कि गंदगी मध्य प्रदेश छोड़ो, जो कि 16 अगस्त से शुरू होने वाला एक कैंपेनिंग है, इस कैंपेनिंग का साथ देना चाहिए, इसमें सहयोग होना चाहिए। कितना साथ देती है कांग्रेस, आपका सीधा जवाब ले लेते हो ब्रजेश पांडे जी, कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी ब्रजेश जी, हम बात कर रहे हैं गंदगी भारत छोड़ो अभियान, गंदगी अब मध्य प्रदेश छोड़ो अभियान इस तरह भी सामने आने लगा है। मुझे ये बताइए, गंदगी, रियल गंदगी सर, कूड़ा कचरा, आपके शौचालय गंदे हैं, आप जो मास्क सैनिटाइजर यहाँ वहां पड़े हुए कभी देख लेते हैं, उनको हटाने की, उनको निकालने की बात हो रही है सर। लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी की बाइट हमारे पास आई, वो कह रहे हैं कि पहले बीजेपी को अपने अंदर की गंदगी निकालनी चाहिए, लोकतंत्र में जो गंदगी फैला दी है सर, हर चीज में पॉलिटिक्स। देखिए, बहुत तेजी से बात है, ये एक ऐसा विषय है, इस विषय पर लंबी चर्चा हो सकती है,
मैं सिर्फ मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले इसका आह्वान किया था देश के समय, जब देश था आजाद नहीं था, देश जो था गुलाम था, और उसके बाद जब देश को आजादी मिली, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा जी से लेके राजीव गांधी जी से लेकर के हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी इस समय बहुत भरसक प्रयास किया और लोगों को चेतना जागृत किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस समय सार्थक कार्य किया है, और मैं इस मामले में इसके साथ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई बात किया है उस बात को सबको समझना चाहिए। भूपेंद्र गुप्ता जी नहीं समझ रहे हैं, आपकी पार्टी का ही पक्ष रख रहे थे वो उस वक्त। मैं उस बिंदु पे आ रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हर छोटी मोटी बात में राजनीति करते हैं। अब इससे ही वो अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का बैनर पोस्टर लगा करके गली कूचों में जाएंगे। अरे भाई, इतना एविडेंस जनता हो चुकी, जनता को समझ में आ रहा है कि ये आवाज राष्ट्रीय स्तर का है। सर, ऐसी कोई प्लानिंग फिलहाल हमारे पास तो नहीं है कि बैनर पोस्टर लगा के इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यानी अगर झाड़ू से सफाई होगी तो झाड़ू पर भी स्टिकर दिखेगा, या अगर कार्यकर्ता जाएंगे तो मास्क पहन कर जाएंगे, वो भी उसमें भी प्रधानमंत्री ऐसी कोई सूचना फिलहाल मेरे पास तो नहीं है, ना हमारी टीम के पास है। अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिसोदिया साहब, आपके पास सिसोदिया जी कोई सूचना है ऐसी तो बता दीजिए प्लीज। राजपाल सिंह सिसोदिया अपने गांव में झाड़ू लेके जब निकलेगा तो गांव के लोगों को समझ में आएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये समझ रहा है। क्लियर हो गया, कांग्रेस का कोई स्टिकरबाजी, कोई फोटोबाजी या कोई पोस्टरबाजी नहीं होने वाली है सिसोदिया जी, ये सिर्फ शुद्ध रूप से अभियान है। अरे जब राजपाल सिंह सिसोदिया खुद झाड़ू लेके निकलेगा तो पोस्टर की जरूरत क्या है? क्लियर सिसोदिया जी ने क्लियर कर दिया। ब्रजेश पांडे जी आगे बताइए। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के तन में, मन में, हर जगह इनकी गंदगी भरी हुई है। अरे छोटी सी बात मैं इनसे कह रहा हूँ, मैं कहा कि ये जब राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, आप जब निकलेंगे तो आप अपने ड्रेस पोशाक में निकलने की जगह जनता जनार्दन को साथ लेकर के निकले। अच्छी बात है, अच्छी पहले मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन आप अपने पार्टी का प्रचार न करें, आप आने वाले उपचुनाव में सत्ता लेने का प्रयास न करें, क्योंकि आपका एजेंडा चुनाव आधारित होता है, आपका एजेंडा संविधान के हमेशा खिलाफ होता है, कानून के खिलाफ होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गंदगी भरी, पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर की गंदगी साफ करना चाहिए, तन से, मन से, वचन से, मनसा वाचा कर्मों की तरह। जब तक ये अपने अंदर की गंदगी को साफ नहीं करेंगे मैम, तब तक ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज में सकारात्मक पहलू की समझ में लोगों को नहीं आएगी, और न ये पार्टी उच्च से उच्च दिशा की अक्षित हो पाएगी। राम नाम पर सियासत एक एजेंडा समझ में आता है सर, सबने किया। अब बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी हमें उसी रंग में दिखाई दे रही है। हम अगर स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं, इस अभियान को आप शुरू फिर दोबारा बीजेपी ने किया, और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी इसका स्वागत कर रही है। सर, ऐसा नहीं इसी लाइन पर चलते चलते, स्वागत करते करते आप लोग भी उस अभियान में कहीं साथ दिखाई दें, झाड़ू लगाते हुए या सफाई करते हुए? ये बहुत सीधी सी बात है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हमेशा राम को महत्व दिया करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वैष्णवी मंत्र से अपने जीवन की शुरुआत करते थे। अगर वो कहते थे कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मंदे सरस्वती, तो राम नाम का जाप ही हमेशा करते थे, हे राम हरे राम हम करते। तो ये तो भगवान श्री राम जो है वो किसी भी पार्टी के लिए जो है वो, सर ये सिर्फ मैंने एक कनेक्ट किया था, बात को कनेक्ट किया था, आप उस पर ही मत चले जाइएगा। मुझे ये बताइए, इस अभियान का स्वागत करते हैं, स्वच्छ भारत आपको भी चाहिए, तो क्या इस अभियान के साथ जो 16 अगस्त को मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है, इसके साथ कांग्रेस खड़ी नजर आएगी? क्या अगर बीजेपी के नेता झाड़ू उठाएंगे तो क्या कांग्रेस के नेता झाड़ू उठाए हुए नजर आएंगे? सफाई पसंद है? देखिए, ये हमने आपसे पहले क्या कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से लेकर के हमारे यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसने प्रधानमंत्री सर ने स्वच्छ भारत मिशन से अपनी पहल किया, सकारात्मक प्रयास किया, और उसके परिणाम देश के सामने आए। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, अगर राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है सभी लोग उसमें सामने आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि तन से, मन से, वचन से अपने को कांग्रेस की राय क्यों नहीं दिखाई दे रही सर इस मामले में? कोई सकारात्मक पहल सामने जनता के सामने आ सकेगी। चलिए सिसोदिया जी, आप अकेले नहीं है सफाई अभियान में, कांग्रेस भी आपके साथ खड़ी हुई है, लेकिन उनका ये कहना है कि आप हमसे झाड़ू तो उठवाइए, लेकिन बीजेपी के अंदर जो झाड़ू लगनी है उसको भी लगाइए। अरे वो तो मतदाता के बीच में जाके बात करिए आप, टीवी डिबेट से थोड़ी ना कोई भाजपा की झाड़ू लग जाएगी। आपको अभी अगर झाड़ू लगाने आना है कांग्रेस को तो हमारे साथ आए और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बात करें। ओडीएफ की अगर हमने बात करी तो हमने करी, खुले से शौच मुक्त की बात करी तो हमने करी, शौचालय मुक्त में बनाने की बात करी तो हमने करी। कांग्रेस इतने साल सरकार में रही, क्यों नहीं करी? शौचालय बनते हमारे साथ आना। जब हम गांव के अंदर झाड़ू लगाने जाएंगे तो ये डस्टबिन लेके पीछे पीछे कचरा तो डालने आ नहीं सकते, इसलिए अब इनकी मजबूरी है, तो घर में बैठ के खिड़कियों में से देखेंगे
या फिर चुपचाप हमारे इस अभियान का समर्थन करेंगे। कांग्रेस इसके अलावा कर क्या सकती है? इस सामने कुछ नहीं कर सकती। आइए मोदी जी ब्रजेश। का तो आह्वान देता है, आह्वान इतना मैम जी, ताकतवर उनसे देता है, पूछिए 70 फीलिंग होता है कि क्या जनता गाँव में हमसे शौचालय नहीं बने थे? कांग्रेस 70 वर्षों तक क्या गाँव के लोगों को बाथरूम नहीं मिले थे? क्या गाँव में साफ सफाई नहीं हुआ करती थी? ठीक है। अब सिसोदिया जी, अकेला अभी का अभियान नहीं है ये, पहले कांग्रेस की सरकार के समय भी ये तमाम चीजें बनाकर दी जाती थी, ऐसा ब्रजेश जी का बताना है, बताइए। आप अकेले क्रेडिट मत लीजिए कि आप ये सब कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में इस प्रकार के प्रोग्राम आते थे जो सिर्फ पेपर पे चलते थे, उसका एक फंड आता था, उस फंड को ये लोग खा पी जाते थे। मोदी जी ने स्पष्ट जनता से आह्वान करा, हर भारत के नागरिक से आह्वान करा कि आप स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आप इस अभियान से जुड़े और 15 दिन तक अपने जो ये अभियान चलेगा, अगला पखवाड़ा चलने वाला है 16 अगस्त से, तो इसके अंदर गांव-गांव में इसकी जागरूकता होने वाली। सिसोदिया जी, एक सवाल मेरा मैं जोड़ देती हूँ कि हमने स्वच्छ भारत अभियान के बाद भी देखा कि कई गलियों में, कई ऐसी कॉलोनियों में गंदगी थी, चाहे वो गाड़ियां आपकी घूमती हो, चाहे फिर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन कुछ जगहें हैं जो साफ नहीं हो रही थी। इसकी कंप्लेंट्स भी हेल्पलाइन नंबर पर लगातार जाती रही, चाहे वो बड़े शहर हो चाहे वो छोटे शहर हो। और उसके बाद इस तरह के जब दिन आते हैं, जब झाड़ू उठाने की बारी आती है, सिर्फ फोटो महज के लिए, फोटो सेशन के लिए झाड़ू तो लगती है लेकिन कचरा कहीं और जाता है सर, तो ऐसा अभियान तो नहीं होगा ये? सिसोदिया जी, ऐसा नहीं है, कोई अभियान कोई जब शुरू होता है तो कुछ त्रुटि होने की स्थिति बन सकती है, परंतु कचरा की गाड़ी नहीं आई है, इसका हेल्पलाइन अगर बनने का काम हुआ है तो ये भी तो मोदी जी के आह्वान पे हुआ है। पहली बार आप निकलेंगे कि कचरा गाड़ी जब आती है तो लोग अपनी डस्टबिन हाथ में खड़ी लेकर गली के अंदर कचरा गाड़ी का इंतजार करते हुए भी दिखते हैं, तो यह चिन्ह भी तो भारत के अंदर दिखने का काम हुआ है। इसलिए हुआ है कि जागरूकता आई है, ये इसलिए हुआ है कि लोग इस बात को लेकर जागरूक हुए हैं कि अब हमारे घर का कूड़ा कचरा जो है, वेस्टेज है, उसको नियत स्थान पे डालना है। अब तो गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग तक करने की प्रवृत्ति होने लगी है लोगों की। देखिए बहुत ज्यादा जनजागृति, उस पर डिटेल में नहीं जाते हैं सर। ब्रजेश जी बताइए। देखिए, मैंने आपसे आग्रह किया और सिसोदिया जी मेरी बात को सुन रहे थे। मैंने हेलो जी ब्रजेश जी, आपकी आवाज आ रही है? सिसोदिया जी ने फोन डिस्कनेक्ट किया है, उनका फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, बताइए। जी ब्रजेश जी बोलिए। हाँ, मैंने आग्रह किया आपसे रैन जी कि देखिए, ये पहली बार देश में नहीं हो रहा है। 1947 के बाद, इंडियन फेडरल मूवमेंट के बाद, और जब देश इंडिपेंडेंस हुआ और देश के पास आजादी आई, तो उसके बाद से कांग्रेस ने अपना जो 20 सूत्री एजेंडा लाया, इंदिरा जी ने, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचशील सिद्धांत और बाद में इंदिरा जी ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उसमें स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के और स्वच्छता को लेकर के सबसे प्रमुख बातें थी। और जो जितनी भी चीजें सिसोदिया जी वो अपने खाते में गिना रहे थे, ये अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि देखिए बहुत सीधी सी बात है कि आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत। सर आई अग्री कि शुरुआत इंदिरा गांधी जी ने और महात्मा गांधी जी के समय से उनको ही बातों को आगे बढ़ाते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ था उस वक्त भी उन्होंने ये बातें गिनाई थी। मुझे ये बताइए कि क्या जो शुरू आपने किया था उस लाइन पर अब बीजेपी चल रही है, यानी सफाई के मामले में, स्वच्छ भारत अभियान के मामले में, और अब कांग्रेस उन चीजों को भूल रही है? कांग्रेस को याद करना पड़ रहा है कि हमारे लोगों का किया हुआ है, उनका जो वे था, उनका जो राह था, उस पर बीजेपी चल रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी की कॉपी कर रही है पूरी तरीके से। आपकी बातों को अगर बीजेपी ने हाईजैक किया और कांग्रेस उसे कॉपी कर रही है सर अब? नहीं, बीजेपी पूरी तरह से कॉपी कर रही है। बीजेपी तो जितनी भी चीजें कांग्रेस की थी उसको बीजेपी कॉपी कर रही है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस उन बातों को भुला चुकी है जो उनके अपनों ने ही शुरू की थी, उन मुद्दों को भुला चुकी है। मैम जी, ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपना खुद का कोई एजेंडा है, ना उनकी सोच है। इन्होंने पूरी तरीके से आज तक जितनी भी बातें लाई है, आप देखिए 6 साल से मोदी जी पूरा इतिहास उठा के देखिए, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में थी और जिसे कांग्रेस पार्टी ने इम्प्लीमेंटेशन किया था, उसको उन्होंने अपनी योजना बना करके जनता के सामने परोस दिया। तो यही तो बात है ना सर, ये भले ही आप कितना भी चिल्लाते रहिए, कितना भी कहते रहे कांग्रेस कि आपके लोगों ने शुरू किया इन तमाम चीजों को, सोच आपकी थी, लेकिन उन मुद्दों पे आगे अब अभियान के रूप में बीजेपी इन तमाम चीजों को आगे बढ़ा रही है। उसके बावजूद भी जब जवाब देने की बात आती है तो भूपेंद्र गुप्ता जी कहते हैं कि सफाई तो ठीक है आप करते रहिए, लेकिन पहले
पार्टी पॉलिटिक्स की बात हो जाए, उसी तरह के कुछ जवाब उनके सामने आए। अगर वो ऐसा बोल देते कि ठीक है सफाई अभियान अपनी जगह है, उसे तो होना ही चाहिए, उसके साथ कांग्रेस खड़ी है, लेकिन बीजेपी अपनी सफाई कर ले, तो बात बन जाती। लेकिन क्लियर उन्होंने जो क्वेश्चन मीडिया ने उनसे किया था उसे नकारते हुए वो सीधा इसी आंसर पर आए कि बीजेपी को अपने शुद्धि की जरूरत है, अपनी गंदगी बाहर निकाल की जरूरत है। बहरहाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश पांडे जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान और अब गंदगी मध्य प्रदेश छोड़ो अभियान इस तरह आगे बढ़ रही है। अब गंदगी को भगाने की मुहिम, यानी जो कचरा है, जो कूड़ा है, जो आप अपने घरों के आसपास देखते हैं, उसे भी भगाने का काम करना अब शुरू करेगी मध्य प्रदेश में बीजेपी। 16 अगस्त से अभियान शुरू होगा, 4 चरणों में यह अभियान होगा और इस अभियान में न केवल नेता राजनेता बल्कि आम जनता भी जुड़ सकती है और अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीके से इस अभियान की जानकारी हम आपको इस कार्यक्रम में भी दे चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी कह रही है कि गंदगी भारत छोड़ो, और लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि राजनीति भारत छोड़े। हर मुद्दे पर पॉलिटिक्स, हर मुद्दे पर राजनीति। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या अच्छी चीजों को भी सराहा नहीं जा सकता? अगर आपका पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं वो साफ सफाई में रहेंगे, आप साफ सफाई में रहेंगे, आपकी कॉलोनी साफ रहेगी, किसी को क्या परेशानी हो सकती है? क्या आप उसके लिए आगे नहीं आ सकते? लेकिन नहीं, हमारे देश में राजनेता जो हैं वो राजनीति करने से कभी बाज नहीं आते। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।